हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आरवी सर आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक 9th का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये 9th में भी काम आता है, 10th में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है, सभी क्लासेज में काम आता है। जनरली बच्चे इसको 9th में सही ढंग से ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए आगे उनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं इसको कराऊंगा। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है? ओके। तो वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज़ वैलेंसी? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है। तकरीबन सभी एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं, कुछ को छोड़कर, जिन्हें नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, उसे वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी की दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी बच्चों। हम एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए लिखा था। ये हम इसको वैलेंसी की डेफिनेशन को दोबारा से स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता भी कहते हैं। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की कैपेसिटी को, टेंडेंसी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसी भी एक एलिमेंट को अपने साथ जोड़ सकता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। जिंक कितने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है? 2 को, तो जिंक की वैलेंसी कितनी होगी? 2। कार्बन कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है? 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन बनती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट कैन गेन और लूज। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे लेट अस टेक द केस ऑफ सोडियम। सोडियम का केस लेंगे, Na। एटॉमिक नंबर बताओ इसका क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर इज़ 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके पहले कक्ष में कितना आएगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1। अब हम इसकी पिक्चर बनाएंगे। दिस इज़ सोडियम, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट। ये सोडियम है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये सोडियम क्या करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, अपने आखिरी कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो उस कोशिश में ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो सोडियम क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1। तो सोडियम हैज़ वैलेंसी 1। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, उसे उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट कैन गेन और लूज। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, उसे उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे, ये मेन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। एक संयोजकता वाले, एक वैलेंसी वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, सिल्वर, साइनाइड, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, हाइड्रोक्सिल, सोडियम, पोटेशियम, ये हैलाइड्स हैं, क्लोराइड्स, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनियम आयन, क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस आयन, ऑल ऑफ दीज आर हैविंग 1 वैलेंसी। तो 1 वैलेंसी वाले एलिमेंट याद कर लें आप, जो जनरली यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वही एलिमेंट्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोबारा से एक बार करेंगे। हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, साइनाइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। आप बच्चों कॉपी खोल लो और मेरे साथ साथ लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, बोलें इसको ज़ोर ज़ोर से। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन,
क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, अमोनियम आयन, क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस कॉपर के दो होते हैं, कॉपर 1 एंड कॉपर 2। जनरली बच्चों को ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते, बच्चे एडवांस करते हैं, एडवांस तो होंगे नहीं बेसिक के बिना, तो ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है। मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा। आप मेरे साथ बेसिक्स क्लियर करते रहें, फिर आपका नीट और IIT बड़े आराम से क्लियर होगा। 2 वैलेंसी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, क्यूप्रिक, क्यूप्रस का 1 होता है, क्यूप्रिक का 2 होता है, फेरस का 2 होता है और फेरिक का 3 होता है वैलेंसी। सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, etc. These are the elements having showing the 2 valency. Similarly, we will discuss the elements which show the +3 valency. 2-3 ही है ये, जैसे एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक फेरिक आयन, फेरिक आयन Fe3+, एक नाइट्राइड आयन N3- आयन, एक फॉस्फेट आयन PO4 3- आयन। तो हमने आज क्या पढ़ा? वैलेंसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे एलिमेंट्स जो +1 शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो +2 वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो +3 वैलेंसी शो करते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, आपके बड़े काम आएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा।